हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, लेकिन उससे पहले क्योंकि अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है नंबर ऑफ जीरोस का, तो ये एक पीवाईक्यू देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे आपको याद होगा, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये एक क्वेश्चन देखा था कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर, ये नंबर आपको दिया हुआ था, इज डिवाइडेड बाय 100। तो जब भी हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं ना, हम डायरेक्टली ये स्टेप पे नहीं जाते हैं। हम पहले चेक करते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर हमारे टीचर ने हमको ये जब पढ़ा रहा था तब ये क्यों नहीं बताया? सीधी सी बात है, तब तक हमने नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। और इस पे नंबर ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। क्यों? देखिए, नंबर ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट क्या था कि कभी भी अगर जीरो बनाना है, क्योंकि आप यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कितने जीरो से डिवाइड कर रहे हैं? 2 जीरो से। अगर यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, ऊपर वाले नंबर में भी 2 जीरो बन जाए, मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है? यहाँ पे ऊपर कितने जीरो बन सकते हैं, ऊपर कितने जीरो बन सकते हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम पहले देखेंगे यहाँ पे कितने 5 प्रेजेंट है। मैं 35 को लिख सकता हूँ, 7 5 are 35। और मैं यहाँ पे 75 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 3। 25 मतलब 5 का स्क्वायर है ऐसा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने 5 प्रेजेंट है? 3 5 प्रेजेंट है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 कितने प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? 62। 62 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 31। ये पूरे नंबर्स में कितने 2 प्रेजेंट है? 1। कितने 5 प्रेजेंट है? 3। यानी कितने जीरो बना सकता मैं? दोनों में से जो भी मिनिमम है। 2 प्रेजेंट है एक बार, आपका 5 प्रेजेंट है 3 बार। मिनिमम कौन है? 2 मिनिमम है। तो आप कितने जीरो बना सकते हैं? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 जीरो बना सकते हैं। न्यूमरेटर में कितने जीरो आ रहे हैं? 1। डिनोमिनेटर में कितने हैं? 2। तो यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन रहता है डिवाइडेड बाय 10, तो उस केस में मैं क्या देखता? ऊपर 1 जीरो बन रहा है, नीचे 1 जीरो बन रहा है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता? 0 आता। सेम लॉजिक अब यहाँ पे लगाइए। सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ता है? नंबर ऑफ जीरो। मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ? 100 से, यानी कितने जीरो है? 2 जीरो। 2 जीरो बनाने के लिए मेरे को न्यूमरेटर में क्या चाहिए? 2 बार 5 चाहिए, 2 बार 2 चाहिए। दोनों कितने बार चाहिए? 2 बार। चलिए देखते हैं है क्या ऊपर 2 बार 5 और 2। पहले तो देखो, यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, दिख रहा है, यानी 2 बार 5 तो मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 1 जार 5, बचेगा 3, नीचे आएगा 5, फिर 5 7 जार 35। तो मैं 85 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 17। मैं 95 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 1 जार 5, बचेगा 4, नीचे आएगा 5 5 9 जार 45। मुझे कितने बार 5 मिल गए? 2 बार 5 मिल गए। अब मुझे देखना है 2 बार 2 आएगा कि नहीं आएगा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे नंबर 96, और मुझे पता है 96 का ऐसे डिवाइड होता है 4 से, होता है 4 2 जार 8, बचेगा 1, नीचे आएगा 6 4 4 जार 16। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 24, यानी 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 24 में जो 2 आ रहा है वो अलग। तो यहाँ पे 2 बार 5 भी आ रहा है, 2 बार 2 भी आ रहा है, मतलब मेरा जो न्यूमरेटर ये 2 बार 0 बनाएगा। यानी जो भी नंबर आ रहा है उसके एंड में 2 जीरो रहने वाले हैं। किसी भी नंबर को अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे के 2 जीरो, पीछे के 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा ये कैसे? 100 से। तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। यानी जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आप 100 से डिवाइड कर रहे हो, उसमें कितने जीरो है? 2 जीरो। तो अगर न्यूमरेटर में भी आप 2 जीरो बना पाए, यानी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा। जैसे देखिए 96500, मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया, ये 100 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है? देख लीजिए, 100 9 जार 900 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 65, नीचे आएगा 0, 100 6 जार 600 हो जाएगा, आएगा 50, नीचे आएगा 0, 100
500 हो जाएगा। क्या है रिमाइंडर? यानी अगर आप 100 से डिवाइड करें तो अगर पीछे 2 0 बन जाए न्यूमरेटर में तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तब आपको क्या याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको जिसपे आपको डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 1000 कुछ भी करना, जब भी डिवीजन में 10, 100, 1000 है तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने बन गए। नंबर ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट नहीं लगते रहा, फिर आप ये यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज देखा है ना, यहाँ पे जैसे हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यहाँ पे नंबर अलग आता है वाली मेथड से। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो आपकी वैल्यू बनती है वो अलग आ सकती है। उम्मीद है समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे मैं यहाँ पे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है आंसर आपका? 100 आ रहा है। इस वैल्यू पे आपका दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? 100। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखूं तो 5 into 4, 5 4 क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो जो यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट रहता है वो हमेशा आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या बन सकती है ये बताता है क्या? नहीं बताता, यानी वो डिफर कर सकता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको कौन सा चेक करना है? नंबर ऑफ जीरो। अगर नंबर ऑफ जीरोस सेम नहीं आ रहे, जैसे यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे 1 ही जीरो आया, फिर मैं यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट में गया, तो आप डायरेक्टली यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट ट्राई करेंगे क्या पेपर में? नहीं, पहले आप जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस पे, फिर जाएंगे यूनिट डिजिट। याद रहेगा। अभी एक और मेथड होती है जिसमें HCF LCM यूज करते हैं, जहां पे 100 वगैरह ऐसे नंबर से नहीं डिवाइड होता है, कुछ अलग नंबर से, जैसे 121 या ऐसे कोई नंबर से डिवाइड होता है, तो उसके लिए मेथड अलग होती है। तो धीरे 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 जैसे आप आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे आपको वो भी अच्छे से आना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट, यहाँ तक किसी को साइक्लिसिटी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को। क्या है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी? एक नंबर 3 से डिवाइड होगा कब? जब आप जो भी डिजिट से वो नंबर बन रहा है वो पूरे डिजिट का सम लेंगे तो वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो वो नंबर रहेगा डिविजिबल बाय 3। चेक करके देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्या है? 6 + 3 + 9, तो कितना आएगा? 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 3 के टेबल में आता है क्या? आता है। 3 6 18, बचा रिमाइंडर 0, यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है डिविजिबल बाय 3? सब नंबर को ऐड करो। 2 + 0 2, 2 + 7 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है क्या? आता है, तो ये भी नंबर है डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट देखिए 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 + 1 20, 23 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, तो ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 3 है क्या? नहीं है। लास्ट वाला नंबर देखो 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 + 1 20, 20 + 1 21, 21 3 के टेबल में आता है क्या? आता है। 3 7 21, बचा रिमाइंडर 0, तो ये भी डिविजिबल है बाय 3। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 3? कौन सा वाला नहीं है? सी वाला। उम्मीद है समझाऊंगा। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। क्या करना है? जो भी डिजिट से नंबर फॉर्म हो रहा है सबको ऐड करो और देखो वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर 3 के टेबल में आता है तो डिविजिबल बाय 3 है, 3 के टेबल में नहीं आता तो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है हमसे? हमसे पूछेगा एन 8 डिजिट नंबर, ये है 8 डिजिट का नंबर, ये लीव्स रिमाइंडर 0, यानी जब आप ये 8 डिजिट के नंबर को 3 से डिवाइड करते तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है? 0, यानी 3 क्या कर रहा है? इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। आपको पता है एक नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा? जब इन डिजिट्स का सम ऐसा आएगा जो 3 के टेबल में आना चाहिए। चलिए ऐड करके देखते हैं। 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 + 7 24, 24 + 6 30। तो इनका सम ऑफ डिजिट, इतने का सम क्या आ गया? 30। अब इसमें ऐड हो रहा है, तो ये अगर 3 से डिवाइड होगा तो मैं कह सकता हूं कि आपका ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आपसे पूछ रहा है बी की आप यहाँ पे कितनी वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जो रख सकते हैं। बी क्या है? एक डिजिट है, तो आप क्या ले सकते हैं? बी की वैल्यू कुछ भी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 लू बी के जगह तो 30 + 0 कितना हो जाएगा? 30।
33 के टेबल में आता क्या? आता 3 10 आर 30। लेकिन अगर मैं 1 लूँ तो 31 आता क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। 2 लूँ तो 32 आता क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। लेकिन अगर मैं 3 लूँ 33 आता क्या 3 के टेबल में? आता है। फिर उसके बाद 4 नहीं आता, 5 नहीं आता। 6 देखो 36 डिविजिबल बाय 3 है क्या? है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 है। फिर उसके बाद 7 लूंगा तो 37 आता क्या 3 के टेबल में? नहीं आता। 38 को आप डिवाइड कर सकते क्या 3 से? नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं 39 ले लूँ 39 डिवाइड बाय 3 कितने जार आ जाएगा? 13 जार। तो यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू पॉसिबल है? आप 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? 4 पॉसिबल वैल्यूज है। उम्मीद है समझाऊंगा कंसेप्ट कैसे लगाना है। जब भी आपको बोलता है कि एक नंबर डिविजिबल बाय 3 है, मतलब जो नंबर से ये फॉर्म हुआ है इनका जब आप एडिशन करेंगे तो इनका एडिशन भी डिवाइड होना चाहिए 3 से। इतने पूरे डिजिट का एडिशन आया था 30। तो मेरा जो न्यूमरेटर की वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है? 30 प्लस बी। ये है पूरे आपके डिजिट्स का सम। अब मैं यहाँ पे b की कितनी ऐसी वैल्यूज रख सकता हूँ जिसके लिए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 रहेगा, यानी रिमाइंडर क्या देगा? 0। जैसे यहाँ पे 30 3 1 जार 3 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, 3 2 जार 6 बचा रिमाइंडर 0। देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है। मुझे निकालना है b की ऐसी कितनी वैल्यूज में रख सकता हूँ कि मुझे रिमाइंडर 0 मिले। मैंने एक एक वैल्यू रख के देखा, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड हुआ? 0 3 6 और 9 पे। तो ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में पूछता है तो आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओनली व्हेन सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब रहता है? जब उनका सम डिविजिबल बाय 3 रहता है। 9 से डिविजिबल कब रहता है? जब उसके डिजिट का सम डिविजिबल बाय 9 रहता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे नीचे जितने नंबर दिए हुए इनमें से कितने नंबर 3 से तो डिवाइड होते हैं बट 9 से डिवाइड नहीं होते। तो आपको निकालना है 3 से डिवाइड हो बट 9 से डिवाइड ना। चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे? इनका एडिशन निकालेंगे। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9। 9 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। मुझे ऐसा चाहिए जो 3 से डिवाइड हो बट 9 से डिवाइड ना। नेक्स्ट देखिए 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 12। 12 3 के टेबल में आता है, आता है। लेकिन 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। यानी 3 से तो डिवाइड होगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 8 18। 18 3 के टेबल में आता है, आता है। 18 9 के टेबल में आता है, आता है। यानी 3 और 9 दोनों से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखिए 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9। 9 3 से भी 3 के भी टेबल में आता है और 9 के भी टेबल में आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21। 21 3 के टेबल में आता है, आता है। लेकिन 21 9 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट देखिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। 12 3 के टेबल में आता है, आता है। लेकिन 9 के टेबल में आता है, नहीं आता। फिर से देखिए 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18। 18 3 के टेबल में आता है, आता है। 18 9 के टेबल में आता है, आता है। यानी दोनों से डिवाइड होगा। उसके बाद 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 4 21। 21 3 के टेबल में आता है, आता है। लेकिन 9 के टेबल में आता क्या? नहीं आता। फिर उसके बाद 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15। 15 3 के टेबल में आता है, आता है। लेकिन 15 9 के टेबल में आता क्या? नहीं आता। और लास्ट 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 6 24। 24 3 के टेबल में आता है, आता है। लेकिन 24 9 के टेबल में आता क्या? नहीं आता। मुझे क्या चाहिए? ऐसे कितने नंबर है जो 3 के टेबल में तो आए बट 9 के टेबल में नहीं आए? यह है पहला नंबर, यह है दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। कितने ऐसे नंबर है? 6। तो दिस इज योर फाइनल
आंसर। तो आप देख रहे हैं आपको ही पेपर में ऐसे अप्रोच यूज करना है कि जो आता है उसको आप राइट टिक करेंगे, जो नहीं आता उसको क्रॉस करेंगे। तो आप पहला ऐसा रिप्रेजेंट करना, मैं 3 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 9, तो पहला टिक 3 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा टिक 9 को रिप्रेजेंट करेगा। समझा पक्के में? चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ओनली व्हेन द नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय, यानी कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके लास्ट के 2 डिजिट में। अगर लास्ट के 2 डिजिट ये डिवाइड हो जाए 4 से, यानी रिमाइंडर दे दे 0, तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। जैसे देखिए यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है 5391138, तो मैं क्या देखूंगा, सिर्फ एंड के 2 डिजिट। 38 आता क्या 4 के टेबल में? नहीं, तो ये पूरा नंबर डिवाइड करेगा क्या 4 से? नहीं करेगा। समझा ना? 4 से डिवाइड करके देखो 38, 4 9 36, बचा रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं। नेक्स्ट देखिए एंड के 2 डिजिट है 42, 42 आ सकता है क्या 4 के टेबल में? नहीं आ सकता, तो ये भी आपका पूरा नंबर चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं रहेगा 4 से। नेक्स्ट क्या है 54, 54 आ सकता है क्या 4 के टेबल में? नहीं आ सकता, क्यों? 4 1 4 बचेगा और नीचे आएगा 4, 4 के टेबल में 14 आता है क्या? नहीं। 4 3 12 आता है, बच रहा है रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 0 आ रहा क्या? नहीं, यानी ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। लास्ट का देखो 96, 96 आता है 4 के टेबल में? आता है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल रहेगा 4 से। डिवाइड करके देख लो, 4 2 8 बचेगा और नीचे आएगा 6, 4 4 16, बचा रिमाइंडर 0, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है ये नंबर बाय। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दो और सेम कंसेप्ट है, जैसे 4 के डिवीजन, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या चेक करना पड़ता? लास्ट के 2 डिजिट। तो कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, आप क्या करेंगे? चेक करेंगे लास्ट के 3 डिजिट। कोई भी डिजिट 16 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? आप चेक करेंगे लास्ट के 4 डिजिट। यानी कोई नंबर डिविजिबल है बाय 4 कब रहेगा? जब एंड के 2 डिजिट डिवाइड होंगे 4 से। कोई भी नंबर डिविजिबल रहेगा 8 से, कब? जब लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होंगे 8 से। और कोई भी नंबर डिविजिबल रहेगा 16, कब? जब लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड होंगे 16 से। तो देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 का ये मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली डिवाइड होता है बाय 8। तो कंफ्यूज होना है क्या? नहीं। क्या करना पड़ता है 8 से देखने के लिए? एंड के 3 डिजिट को चेक कर, एंड के 3 डिजिट। 8 से 8 7 डिवाइड होता है क्या? 8 1 8, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 7, मैं डालूंगा 0 तो नीचे आएगा 2, 8 9 72, बचा रिमाइंडर 0। तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय 8, यानी क्या है? मल्टीपल ऑफ 8। तो एग्जैक्टली डिविजिबल पूछे या मल्टीपल पूछे, दोनों का मतलब सेम होता है। बाकी नंबर भी चेक कर लेते हैं। 972 देखिए 8 से डिवाइड होता है क्या? 8 1 8, बचेगा 1, नीचे आएगा 7, 8 2 16, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 8 1 8, बचा रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं, तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, यानी मल्टीपल भी नहीं होगा। एंड का नंबर क्या है? 862, इसको डिवाइड करो 8 से, 8 1 8, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 6, तो आप डालेंगे 0 तो नीचे आएगा 2, 8 7 56, बचा रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या? नहीं, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं तो मल्टीपल भी नहीं है। लास्ट नंबर देखो 962, इसे भी डिवाइड करके देख लो, 8 से तो 8 1 8, बचेगा और नीचे आएगा 6, 8 2 16, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 2 को डिवाइड कर सकते क्या आप? नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलेंगे? वाला नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं। समझे? कोई दिक्कत नहीं। सेम 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट देखना पड़ता है, कुछ भी नया है क्या इसमें? नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम लॉजिक। क्या कह रहा है? द नंबर, ये इतना बड़ा नंबर ये डिवाइड होगा 4 से, कब? जब आप जो स्टार मार के इसके जगह क्या डिजिट डालेंगे। तो हमें पता है इतना बड़ा नंबर देखने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर एंड के 2 डिजिट, अगर एंड के 2 डिजिट डिवाइड हो जाए 4 से, यानी रिमाइंडर दे दे 0, तो आपका ये नंबर कैसा हो जाएगा? डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला है नॉन से, यानी आप स्टार की जगह 0 डाल सकते क्या?
नहीं डाल सकते, नहीं तो 80 तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता था। नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अगर मैं स्टार के जगह 2 रखूँ तो हो जाएगा 82। 82 4 के टेबल में आ सकता क्या, नहीं आ सकता, कि 4 2 आर 8 बचेगा, आएगा तो नीचे आएगा 2, आपको डालना पड़ेगा 0। तो आप देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है 3, ऑड नंबर तो वैसे भी नहीं आ सकता, अगला ऑप्शन में है 4, तो मैं 84 को डिवाइड कर सकता हूँ क्या 4 से, 4 2 जार 8, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 4, 4 1 जार 4, बचा रिमाइंडर 0, यानी 21 जार रिमाइंडर दे रहा है 0। यानी अगर आप स्टार की जगह रख दो 4 तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा बाय 4। तो आपको समझ में आ रहा है, ज्यादातर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस कम होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको ये भी जानने के लिए लेकिन बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी। कल हम देखेंगे बाकी नंबर्स के टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, आपको इतने टॉपिक अच्छे से रिवाइज करके आना है तब तक। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।